नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी कि 28 मई को जब पहलवान बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, पुलिसिया बल प्रयोग के साथ जबरन बसों में ठूसा जा रहा था, सड़कों पर गिरी बेटियों को ऐसे दबोचा जा रहा था, तब बीजेपी का ये सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह देश की नई संसद में मोदी 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 कर रहा था, भारत मां की जय के नारे लगा रहा था और बाहर इस अंदाज में फोटो खिंचवा रहा था। पुलिस के हाथों घसीटी जा रही उन बेटियों को मुंह चिढ़ा रहा था, उनका साथ देने वालों को उनकी हैसियत बता रहा था और पीछे की दीवार पर लिखा था सत्यमेव जयते। इस तस्वीर के साथ ही सत्यमेव जयते अपने मायने को भी खो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जब नई संसद में लोकतंत्र और भारत के भविष्य पर प्रवचन दे रहे थे, तब श्रोताओं में यौन उत्पीड़न का आरोपी यह शख्स भी सत्ताधारी दल के लठैत की तरह मौजूद था। उसी नई संसद में जब मोदी नई संसद में प्रवचन देते हुए संविधान और संस्कृति की दुहाई दे रहे थे, तब बीजेपी का बाहुबली सांसद मुस्कुराता हुआ उन्हें सुन रहा था। सत्ताधारी दल की भीड़ का हिस्सा बना छाती चौड़ी कर रहा था। ठीक उसी वक्त संसद से 1 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर उन पहलवान बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, जिन बेटियों ने इसी सांसद के खिलाफ 35 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रखा था। नई संसद के उद्घाटन के बाद जब बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पीएम मोदी का प्रवचन सुनकर बाहर निकला होगा, तब साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे पहलवानों को पुलिस ने बसों में ठूस कर हिरासत में पहुंचा दिया होगा। इन पहलवानों को देर शाम तब छोड़ा गया जब मोदी जी का जश्न पूरा हो गया। तब उन पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली और जंतर मंतर से उनके धरने को खत्म करने के लिए धरना स्थल को खाली भी करा लिया। तभी तो कई घंटे तक पुलिस हिरासत में रहने के बाद रात को जब विनेश फोगाट छूटी तो ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली पुलिस को यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर करने में 7 दिन लगते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर हमारे खिलाफ एफआईआर करने में 7 घंटे भी नहीं लगे। क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो गई है? सारी दुनिया देख रही है कि सरकार अपने खिलाड़ियों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। विनेश ने लिखा, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। और यही जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो बस में जाते हुए लिखा, नया भारत नया देश मुबारक हो। इस बीच यह भी हुआ कि बीजेपी आईटी सेल की तरफ से विनेश और संगीता फोगाट की तस्वीरों के साथ खिलवाड़ करके, फोटोशॉप करके उन्हें पुलिस हिरासत में ले जाते वक्त हंसते हुए दिखाया गया, जबकि असली तस्वीर में उनका दुखी चेहरा उनके साथ हुए बर्ताव की गवाही दे रहा था। पूरा तंत्र इन बेटियों के खिलाफ जुटा था और ये बेटियां डरने या पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मोदी अपने भाषण में संविधान, संस्कृति और लोकतंत्र की चाहे जितनी दुहाई दे लें, लेकिन उनके रवैये से कई बार या कहें तो अक्सर यह साबित होता है कि ये शब्द मोदी के लिए किताबी शब्द भर है। अगर ऐसा न होता तो यौन उत्पीड़न का आरोपी ये सांसद नई संसद परिसर में नहीं होता और इस पर आरोप लगाने वाली पहलवान बेटियां यूं सड़कों पर घसीटी नहीं जा रही होती, यूं पुलिस के सामने जमीन पर लेटी नहीं होती। लेकिन वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। पीएम मोदी जब सेंगोल लेकर नई संसद के उद्घाटन के लिए धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले रहे थे, पंडितों और पुरोहितों की जमात के बीच लोकतंत्र के इस मंदिर में राजा की तरह राज्याभिषेक करा रहे थे, तब भी यौन उत्पीड़न का यह आरोपी सांसद अपने भाई बंधुओं के साथ वहीं आसपास मौजूद रहा होगा, दुनिया को मुंह चिढ़ाता हुआ कि यौन उत्पीड़न की संगीन धाराओं में 7 एफआईआर के बाद भी इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। यही तो दिखाना चाहता होगा। इस तरह से 28 मई के इतिहास में 3 तरह की तस्वीरें हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 28 मई 2023, एक उस प्रधानमंत्री की तस्वीर है जो खुद को भले ही प्रधान सेवक कहता हो, लेकिन उसका तौर तरीका
गुरूर में डूबे किसी अहंकारी राजा से कम नहीं, और ये बेटियां उस राजा के लिए, उस अहंकारी राजा के लिए लाचार प्रजा से ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी तस्वीर इन बेटियों की, जिनके साथ ऐसा सलूक नई संसद के उद्घाटन के दिन किया गया। और तीसरी तस्वीर ब्रजभूषण सिंह की, जो अपनी अकड़ के साथ सत्यमेव जयते के सामने यूं खड़ा दिख रहा था। ये तस्वीरें अब हमेशा के लिए गूगल के गर्भगृह में आर्काइव हो गई हैं। दशकों बाद भी जब कोई नई संसद के उद्घाटन की तस्वीरें खोजेगा तो ये तीनों तस्वीरें एक ही तारीख में उसे नजर आएगी। एक अहंकारी और आत्ममुग्ध राजा की तस्वीरें, दूसरी सड़क पर घसीटी जा रही बेटियों की तस्वीरें या कहें प्रजा की तस्वीरें, और तीसरी राजा के लठे दरबारी की तस्वीरें। बाकी तो तमाम तरह की तस्वीरें हैं। 28 मई को नई संसद के उद्घाटन का पूरा आयोजन भी ऐसे ही हुआ जैसे किसी स्वयंभू राजा का राज्याभिषेक हो रहा हो, जैसे कोई राजा अश्वमेघ यज्ञ कर रहा हो, जैसे कोई राजा राजसूय यज्ञ कर रहा हो। संविधान और सर्वधर्म समभाव की बुनियाद पर टिके इस देश के प्रधानमंत्री ने नई संसद के उद्घाटन को धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र बनाकर यह साबित कर दिया कि आने वाले सालों में देश किस दिशा में जा सकता है। किसी मंदिर के उद्घाटन और लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन में फर्क है, लेकिन पीएम मोदी ने उस फर्क और फासले को मिटा दिया। उनके चाहने वाले करोड़ों लोग जो उन्हें हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं खुश भी होंगे कि मोदी राज में नई संसद का उद्घाटन हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से हुआ। सारे धार्मिक अनुष्ठान हुए, लेकिन क्या लोकतंत्र का यह मंदिर हिंदुओं का मंदिर है? यह सवाल पूछना आज की तारीख में बहुत जोखिम का काम है। यह जोखिम तो आज की तारीख में विपक्ष के नेता भी नहीं उठाना चाहते। राहुल गांधी को छोड़ दे तो, और कुछ और नेताओं को छोड़ दे तो, कोई और दौर होता तो शायद मीडिया के लोग ही ये सवाल पूछते। लेकिन आज के दौर में मोदी के सामने नतमस्तक हिंदुत्ववादी मीडिया ये सवाल कतई नहीं पूछ सकता है। लेकिन एक अखबार है जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूं, द टेलीग्राफ, कोलकाता से छपता है। मेरे हाथ में जो दिल्ली से 12 अखबार छपते हैं वो भी हैं, और टेलीग्राफ की सुर्खियां भी हैं जो कोलकाता से छपता है। इन अखबारों में क्या छपा है? मोदी का महिमा मंडन, इसको भी दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन पहले द टेलीग्राफ की हेडलाइन पर गौर करिए, जो हर रोज या हर दूसरे तीसरे दिन गौर करने लायक होता है। हेडलाइन है 2023 बीसी, 2023 बिफोर क्राइस्ट। मतलब 2023 इधर और वहां से 2023 पीछे चले जाइए तो 4046 साल पहले को इंगित करने की कोशिश हो रही है। इसके ऊपर हेडलाइन पर क्या के ऊपर है, जो टेक्स्ट में स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगस्त 14, 1947। जवाहरलाल नेहरू का एक कोट है, वी हैव टू बिल्ड द नोबल मेंशन ऑफ फ्री इंडिया वेयर ऑल हर चिल्ड्रन मे ड्वेल। उसके नीचे है मे 28, 2023, कल की तारीख। इज दिस द नोबल मेंशन दैट वी हैड ड्रीम्ड ऑफ। नीचे 2 बॉक्स है, गौर से सुनिएगा, देखिएगा। प्राइमेसी ऑफ वन फेथ, चूंकि एक धर्म के अनुष्ठान के जरिए एकदम संसद का उद्घाटन हिंदू मंदिर की तरह किया गया, और इस पर सवाल उठाना जोखिम का काम है। जैसा कि मैंने कहा, जेपी यादव की एक खबर है और बगल में संजय के झा की खबर है, और अंदर की संसद के अंदर की एक तस्वीर है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि सामने जो स्पीकर के बैठने की जगह है वहाँ पीएम मोदी दिख रहे हैं, शायद बगल में ओम बिरला जो स्पीकर हैं वो दिख रहे हैं। छोटी तस्वीरें लेकिन वही हैं, और दोनों तरफ पंडितों और पुरोहितों की भीड़ है। मैं गिनूं अगर 4, 4, 8, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 पंडित पुरोहित दोनों तरफ। बीच में प्रधानमंत्री मोदी, उनके बगल में ओम बिरला, और ये तस्वीर है लोकतंत्र के मंदिर की, जहां सर्वधर्म समभाव की बात होनी चाहिए, जहां सेकुलरिज्म की बात होनी चाहिए। जो लोकतंत्र का मंदिर दरअसल सभी धर्मों के लिए समान है,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन उस मंदिर के उद्घाटन में जो तस्वीर दिख रही है, उसी तस्वीर को दिखाते हुए द टेलीग्राफ ने अपनी सुर्खियां लगाई है, अपनी हेडलाइन छापी है 2023 BC, मतलब भारत कहां जा रहा है अतीत में। इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे कल किया जैसे राज्याभिषेक हो रहा हो, जैसे राजसूय यज्ञ हो रहा हो, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो रहा हो। इसी तरह से कल कुछ किया गया, टेलीग्राफ ने लिखा है। उसके बाद जरा आज के अखबारों की हेडलाइन, और उससे पहले आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर कल पहलवानों के धरने को खाली करा लिया गया। उनकी गिरफ्तारी जब हुई उसके बाद पुलिस ने आनन फानन में पूरे उनके धरना स्थल को खाली कराया। अभी कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस की PRO की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कल के प्रदर्शन को लेकर पहलवानों से बातचीत की गई पर इन्होंने कुछ भी सुनने से मना कर दिया। इसके बाद इन्हें हिरासत में लेना पड़ा। इंपॉर्टेंट आगे क्या पुलिस वाली कह रही है PRO कि हमने शांतिपूर्ण तरीके से इन्हें हिरासत में लिया। पुलिस वालों ने शांतिपूर्ण तरीके से पहलवानों को हिरासत में लिया। और यह तस्वीर जमीन पर गिरी हुई विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, धक्का मुक्की, सारी तस्वीरें हैं कि किस ढंग से दर्जनों पुलिस वालियों ने कैसे पकड़ा CRPF और दिल्ली पुलिस के लोग जमीन पर गिरे हुए, एकदम दबोचा हुआ। क्या यह तस्वीर जो दिल्ली पुलिस की PRO कह रही है सुमन नालवा कि शांतिपूर्ण तरीके से हिरासत में लेने की तस्वीर है? एक एक तस्वीर मैंने कल भी आपको दिखाई है। आगे उन्होंने कहा कि अगर ये कहीं और प्रदर्शन की इजाजत मांगेंगे तो इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इन्हें जंतर मंतर पर बैठने नहीं दिया जाएगा। मतलब सरकार ने तय कर लिया कि इन्हें जंतर मंतर पर बैठने नहीं दिया जाएगा। सरकार ने तय कर लिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, अमित शाह के अधीन है। दिल्ली पुलिस अगर कोई ऐसा फरमान जारी करती है तो समझ लीजिए ऊपर से तय हुआ है। और दिल्ली पुलिस ने कल जिस ढंग से बेटियों को घसीटा, वो भी मान लीजिए ऊपर से तय हुआ होगा कि एकदम बेमुरव्वत होकर जो करना है करो, जिस तरह से बल प्रयोग करना है करो, लेकिन इन्हें वहां से जंतर मंतर से 100 मीटर भी आगे नहीं बढ़ने देना है। और इनको हिरासत में लेकर जंतर मंतर से इनके धरना स्थल पर सब कुछ हटा देना है, तोड़फोड़ करके जो भी टेंट तंबू कनात वहां कुछ भी ना रहे ताकि वहां बैठ ना पाए। अब पुलिस ने साफ कह दिया, आज सुबह कुछ देर पहले का 11 बजे का बयान है कि इन्हें जंतर मंतर पर बैठने नहीं दिया जाएगा। अब वो पहलवान क्या करेंगे, उनकी आगे की दिशा क्या होगी, आंदोलन करेंगे, कैसे करेंगे, जो जानकारी मिलेगी बताऊंगा। वापस लौटते हैं लोकतंत्र के मंदिर पर। जागरण की सुर्खी है साष्टांग दंडवत सेंगोल के सामने प्रधानमंत्री मोदी। यही तो देश को दिखाना चाहते हैं, अपने समर्थकों को, अपने वोटर्स को। बात भले 130 करोड़ 135 करोड़ की करें, लेकिन यह धार्मिक अनुष्ठान की तरह नई संसद का उद्घाटन क्या कहता है हर आदमी समझ सकता है। तो ये तस्वीर साष्टांग दंडवत प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद लोकतंत्र की गौरव गाथा, उनके भाषण, कोई सवाल नहीं। दैनिक भास्कर, लोकतंत्र के मंदिर में आस्था का साष्टांग, वही प्रधानमंत्री, यही तो प्रधानमंत्री मोदी यही तस्वीर चाहते हैं कि आप तक घर घर तक पहुंचे, हर हिंदू के घर में पहुंचे, हर हिंदू के व्हाट्सएप में पहुंचे, हर हिंदू के सोशल मीडिया में पहुंचे, हर हिंदू के मोबाइल में पहुंचे, और इन्हें हिंदू हृदय सम्राट मानते हुए बस मोदी जी यहां साष्टांग दंडवत हैं और आप मोदी जी को अवतारी मानकर उनके सामने दंडवत हो जाइए, यही चाहते हैं। ये खबर इस तरह से लोकतंत्र के मंदिर में आस्था का साष्टांग, ये सवाल कोई अखबार तो उठा था कि जो जिस तरह से इस संसद का उद्घाटन हुआ है, ये अमर उजाला है। लोकतंत्र का नया मंदिर, देश को मिला लोकतंत्र का नया मंदिर, टीका करते हुए मोदी जी, सब आप देख चुके होंगे। और संसद में पवित्र सेंगोल ले जाते PM मोदी, और संसद की गाथा है। फिर वही PM मोदी के भाषण के हवाले से 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा। 140 करोड़ लोगों ने इस संसद की प्राण प्रतिष्ठा ऐसे ही सोची होगी क्या? सोचिएगा। दैनिक हिंदुस्तान की हेडलाइन है नई संसद देशवासियों के सपनों का प्रतिबिंब, मोदी जी के भाषण के हवाले से। लेकिन देखिए यहां एक दुकान भी खुल गई है, अल्ट्राटेक सीमेंट का विज्ञापन है, निर्माण देश के गौरव का। यहां प्रधानमंत्री मोदी साष्टांग, और यहां संसद की तस्वीर के साथ सीमेंट बेचने के लिए अल्ट्राटेक वाले आ गए। ऐसे हुआ था नोटबंदी के समय, पेटीएम वाले आ गए, बहुत माल कमाया पेटीएम ने। अब ये अल्ट्राटेक सीमेंट वाले विज्ञापन करने पहले पन्ने पर आ गए, देख लीजिए।
उसके बाद हर, बल्कि कई अखबार में देख रहा हूँ, नवभारत टाइम्स, हमारी नई संसद, वैसे ही तस्वीर, अल्ट्राटेक वाले विज्ञापन। तो इस तरह से हर अखबार में मोटे तौर पर वही तस्वीर है। एक्सप्रेस मई 28, 2023, वैसे ही तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की पंडितों, पुरोहितों, साधुओं के बीच अनुष्ठान करने के लिए या यज्ञ के लिए जाते हुए मोदी जी, ऐसी तस्वीरें सब जगह है। अब सवाल यही उठता है, नई संसद का उद्घाटन हो गया, और जब उद्घाटन हुआ तो न राष्ट्रपति थी, न विपक्ष के 250 सांसद थे। 20 दलों के सांसदों ने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था। क्यों किया था, इस पर बहुत बार बात हो चुकी। अब नई संसद बनने से लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा, यह अब देखना है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए चाहिए अभिव्यक्ति की आजादी, सबको बोलने का अधिकार, सरकार में सुनने की क्षमता। लेकिन सरकार कैसे सुनती है, कैसे बर्ताव करती है, कैसे आलोचकों का मुंह दबाती है, कैसे विरोध करने वालों को देशद्रोही, एंटी नेशनल कहती है, कैसे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, कैसे फंसाया जाता है, कैसे जेल में सलाखों के पीछे भेजा जाता है, इन कहानियों पर जाएंगे तो ये वीडियो 3 से 4 घंटे का होगा। लेकिन कल जो देखा वही काफी है। सरकार चाहती, मोदी चाहते, अमित शाह चाहते, तो कल कम से कम वैसी तस्वीर, कल के दिन, शुभ दिन, अगर नई संसद के उद्घाटन को हम प्रतीक के तौर पर माने कि बहुत शुभ दिन था, तो बेटियों की यह तस्वीर नहीं आनी चाहिए, लेकिन आई। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बहिष्कार कर रहा है, कौन आलोचना कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, कौन उनकी नीतियों से नाखुश है, या कौन उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। उनके लिए हर आलोचक उनका दुश्मन है, और उनके लिए हर समर्थक उनकी ताकत है, जो उनकी हर कमियों को भी ढकते हुए, और पक्ष ऐसा ही तलाशता है जिन्हें मोदी हिंदू हृदय सम्राट लगते हैं, जिन्हें लगता है मोदी हैं तो मुमकिन है। और इसीलिए ऐसी तस्वीरें जब अखबारों की सुर्खियां बनती हैं तो इसके पीछे कोई मकसद होता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जब ऐसी तस्वीरें चाहते हैं, देश के सामने आए, छपे, मीडिया में घंटों लाइव कवरेज हो, कई दिन तक आपके दिमाग में तस्वीरें छा जाए, तो इसका कोई मकसद है। शायद वो दिन कभी आएगा जब ये मकसद आप समझेंगे, देर न हो जाए। और यही तरीका है जिससे बुनियादी मुद्दों से आपका ध्यान हटाया जाता है। 9 साल हो गए प्रधानमंत्री मोदी के। 9 साल में 9 नहीं 90 सवाल हैं। उन सवालों पर कोई जवाब नहीं है। मीडिया के सामने आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। 9 साल पहले किए गए वादे, 7 साल पहले किए गए वादे, 8 साल पहले किए गए वादे, 2019 के पहले किए गए वादे, वो स्मार्ट सिटी से लेकर वो 15 लाख तक, हर घर, हर परिवार के माथे पर छत से लेकर ऐसे बहुत सारे वादे, गांव को गोद लेने के वादे। उन वादों की लिस्ट लंबी है, उस पर कोई सवाल नहीं है। फिलहाल नई संसद के जश्न की तस्वीरों में आप डूबिए, उतराइए, लेकिन याद कीजिएगा बेटियों की उन तस्वीरों को, और ब्रजभूषण शरण सिंह के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ चिढ़ाने वाली इस तस्वीर को भी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दुखी मन से, इस उम्मीद के साथ कि जिनका यौन उत्पीड़न हुआ है उन बेटियों को इंसाफ जरूर मिलेगा। नमस्कार।